पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की यलगार जिस पे कोई रोक टोक भी नहीं है। पाकिस्तान में भारतीय इजारादारी अगर हम देखें सकाफती लिहाज से तो वो हो चुकी है। क्या किया जाए कि इसको रोका जाए, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तो बैठ चुकी है, यहाँ तो फिल्में बन नहीं रही हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री ज़बो-हाली का शिकार है, ये सुन सुन के कान पक चुके हैं। हम जायजा लेंगे आज असाइनमेंट में इसी अहम तरीन मौजू का। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तानी फिल्में चल रही हैं आजकल? हाँ जी, बस जिसका जिनका रुझान है ना देखने में वो देख रहा है। बाकी ज़्यादातर ना इंडियन जा रही है फिल्में। इंडियन क्यों देखते हैं लोग? जिनकी अच्छी होती है फिल्में, स्टोरी होती है, इसमें गाने अच्छे होते हैं बस। तो पाकिस्तानी भी सिनेमा में लगी भी तो हैं, लेकिन इनका अपना एक म्यार है और इंडिया का अपना म्यार है कि एक बेहतर में यार किसका है? बेहतर इंडिया का ही है। इस वजह से इंडियन फिल्में चलती हैं। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन फिल्में भी लगी हुई हैं और पाकिस्तानी भी लगी हुई हाँ हैं। जी, बिल्कुल। यही वजह है कि लोग जो है वो उनके पास चॉइस है कि वो कौन सी देखें। बिल्कुल बिल्कुल। बस ज़्यादातर अपनी अपनी चॉइस होती है ना, कोई इंडियन देखता है, कोई पाकिस्तानी देखता है। पाकिस्तानी देखते हैं ज्यादा, इंडियन इंडियन चलती है भाईजान इधर। ज़्यादातर लोग जो है रश भी इंडियन फिल्म का होता है इधर। पाकिस्तानी फिल्म के अंदर बहुत कम लोग जाते हैं। अच्छी नहीं होती क्या फिल्म पाकिस्तान? कहानी नहीं है ना कॉमेडी है, वही सीन चलते हैं, कत्ल आम, क्लैशन कोपे, लड़ाई झगड़े, कोई कहानी नहीं है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके रॉयल पार्क में और यहाँ पर फोटो सेट का इफ्तिताह होने जा रहा है एक फिल्म का। वो फिल्म जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज होने जा रही है। आइए आपको लिए चलते हैं फोटो सेट पर और बात करते हैं कुछ आर्टिस्टों से और फिल्म से वाबस्ता कुछ लोगों से। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ऐसे सिनेरियो में कि जब हम देख रहे हैं कि भारतीय फिल्मों का पाकिस्तान में राज है, ऐसे मौकों पर कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रिवाइवल हो सके एक अच्छी तरीके से, ताकि जो इससे वाबस्ता लोग हैं, इनकी तादाद हजारों में है, उनका सर्वाइवल भी हो सके। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अगर हम बात करते हैं फिल्म सन ऑफ पाकिस्तान की जो कि ईद उल अज़हा पर रिलीज होने जा रही है, उसी से वाबस्ता अहम कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। रिजवी साहब, आप चूंकि डायरेक्टर हैं फिल्म के, आप क्या देखते हैं कि क्यों कामयाब होगी ये फिल्म, जबकि इंडियन फिल्में हम देखते हैं कि हमारे सिनेमाओं में भरी पड़ी है? इंडिया की फिल्मों भरने की बात कही तो इंडिया की फिल्मों को हम ही ने पहले बुलाया ना, हमारे लोगों ने फिल्म लगाया। फिर खासकर सबसे बड़ी बात है कि 25-30 साल में हमने ऐसी फिल्में बनाई जिससे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री तबाही के दाने पे चली गई। हमने ऐसी फिल्में बनाई कि जिससे सिनेमा टूटते ही चले गए। इसमें कसूर हमारा फिल्म इंडस्ट्री का है। अब अगर वो आ गए तो डरने की क्या बात है? क्या हम क्रिकेट में, हॉकी में, दंगल में, यहाँ तक कि बॉर्डर की जंग लड़ने के लिए आइटम बम बना सकते हैं, तो फिल्म में डरना क्या? फिल्म भी तो नेगेटिव पॉजिटिव भी बनती है। बात सिर्फ सोच की, बात करोड़ों और खरबों रुपए की नहीं है। क्या हम अच्छी कहानी में फिल्म नहीं बना सकते? एक लो बजट की बहुत अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, तो डर खौफ नहीं है हमने। और फिर बदकिस्मती हमारी ये हुई कि जो मेकर थे पाकिस्तान इंडस्ट्री के, उन्होंने इलाकाई ज़बानों पर फोकस कर लिया अपना। सिर्फ उन्होंने अपना देखा कि मफाद के हम बच जाएं, हमारा पैसा बच जाए। पश्तो फिल्म बनाने लगे लोग, कुछ पंजाबी बनाने लगे, उर्दू फिल्म ख़त्म हो गई। और उर्दू फिल्म जब ख़त्म हुई, इसी से नुकसान हुआ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडिया कहता है हिंदी बना उर्दू रहा है। हम कौमी ज़बान कह के भी उर्दू फिल्म नहीं बनाते। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। जब उर्दू फिल्म बनती थी तो बलूचिस्तान, सरहद, पंजाब, सिंध, चारों सूबों में लगती थी। अब पंजाबी फिल्म बनती है वो पंजाब में लगती है, पश्तो बनती है वो फ्रंटियर में लगती है, उर्दू नहीं बनती। लेकिन इलाकाई अगर फिल्में बनती भी हैं, सूबाई ज़बानों में बनती हैं, तो कोई इसमें हर्ज तो नहीं है। तो उससे ये हो रहा है ना कि फिर इलाकाई में लग रही ना, तभी सराइकी सुनो है सिंधियों। फिर जो कौमी ज़बान है उस पर क्यों नहीं बनी? कौमी ज़बान की फिल्म जो उर्दू है, इंडिया के पूरे वर्ल्ड में लग रही ना, उर्दू लग रही ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोग भी चाहते हैं, फिल्म बीन जो है वो चाहते हैं कि नहीं जी इंडियन फिल्में देखनी है हमने, इंडिया फिल्म में हमें क्वालिटी मिलती है, एक्टिंग मिलती है, स्क्रिप्ट मिलता है, हमें उसमें एंटरटेनमेंट मिलती है। हमारी फिल्म भी है, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सब हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं, सिर्फ क्वालिटी नहीं है। बदकिस्मती है। और फिर बदकिस्मती ये हुई कि 20-25 साल में हमने फोकस कर लिया है बदमाशों पे, तवाइफों पे और मिरासी मिरासत पे। हज़ारों सब्जेक्ट, हमारी पाकिस्तान की हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, हम उस पर फिल्में क्यों नहीं बना सकते? जो कास्ट आप समझते हैं कि जो टैलेंट आपकी नज़र में बेहतरीन था, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। आलम साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, कितने होपफुल हैं आप? इसका जो बेसिक थीम है वो यही है कि हमारे साथ हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं, कि हमें इस्लाम के नाम हमें मारा भी जा रहा है और इस्लाम को टेररिस्ट भी कहा जा रहा है। हालांकि देखा जाए, अगर हमारा मतलब बीइंग मुसलमान, अब जब भी आप इसको देखेंगे कि अगर टेररिस्ट का लफ्ज़ आएगा तो इस्लाम का उसके साथ कभी कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। जो बंदा मुसलमान है वो इस कैटेगरी में कभी जा ही नहीं सकता। ठीक है, लोग देखेंगे, लोग फैसला करेंगे कि किस हद तक जो है वो कामयाबी होती है। हम सर्वाइवल किस तरह से कर पाएंगे, किस तरह से, हाउ डू यू सी दिस? सिनेमा के अंदर अगर हम कहानी लाएं, हमारा जो कल्चर है, देखें
हम बड़े रिच हैं, हमारे पास कल्चर भी है, हमारे पास टैलेंट भी है, हमारे पास कहानी भी है। That's good, लेकिन जैसे सिनेमा की बात आपने की ना, सिनेमा मालिकान भी पाकिस्तानी फिल्म पर तरजीह देते हैं भारतीय फिल्म को, उनको बिजनेस चाहिए। उसकी वजह आप देखें ना कि क्या है कि फिल्म 1 करोड़ में वो उठाता है और वो उसको 2 या 3 गुना से पैसे कमा लेता है, तो वो पाकिस्तान की फिल्म क्यों लगाएगा, क्यों रिस्क लेगा उसके ऊपर? तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। लेबॉर्ट्री यहाँ नहीं है, हमें कभी इंडिया जाना पड़ता है, कभी बैंकॉक जाना पड़ता है, तो हमने ये 2-3 चीज़ें सिर्फ दुरुस्त कर लेना। एक हम राइटर लें उसको, और उसके बाद थोड़ी सी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर लें, ज़्यादा मत करें आप। मोहम्मद तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिल्म जो ईद उल अज़हा पे सन ऑफ पाकिस्तान रिलीज होने जा रही है उसके राइटर हैं। इनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं कि ये किस तरह से होपफुल हैं, किस तरह से होपफुल हैं आप, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि इंडियन फिल्मों का जो कैरिस्मा है, जो फिनोमेना है, उससे किस तरह से अपने लोगों को हम निकालें। उसका वाह तरीका ये है कि हम अच्छी फिल्म्स बनाएं, और अच्छी फिल्म बनती है कि आप अच्छा स्क्रिप्ट लें और अच्छा म्यूज़िक हो, क्योंकि म्यूज़िक सिनेमा तक पब्लिक को लाता है, और वहाँ सिनेमा में अच्छा स्क्रिप्ट पब्लिक को जो है बैठाता है और फिल्म हिट करवाता है। तारिक साहब, ये आपकी पहली फिल्म है, इससे पहले आप दीगर शोबों में करते रहे हैं, ड्रामे वगैरह, लेकिन क्यों ज़रूरत महसूस हुई आपको फिल्म लिखने की? देखें पिछला हम दौर देखें तो कोई अच्छा स्क्रिप्ट नज़र नहीं आए, बल्कि 30-40 साल तो फ़न पर जो है वो गंडासा ही चलता रहा। तो अब कुछ चेंज आना चाहिए। जैसे देखें कि ये फिल्म सन ऑफ पाकिस्तान एक हट के सब्जेक्ट है और कौमी मौजू पर है, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स अगर बनेंगे तो ज़रूर पब्लिक सिनेमा तक आएगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। हमने जायज़ा लिया इस मूवी के हवाले से भी, लोगों से भी, इससे वापस जो लोग थे उनसे भी बात की, और अब आपको लिए चलते हैं हम एक और जगह पर, और वहाँ पे भी कुछ लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। एक ज़माना था कि हाथ से पेंटिंग हुआ करती थी, और फिल्म जो रिलीज होती थी तो उसको हाथ से पेंट करके बनाया जाता था, लेकिन अब वो खत्म हो गया। जदीद ज़माना आ चुका है, कंप्यूटराइज दौर हो चुका है, तो कंप्यूटर के जरिए जो है वो निकाले जाते हैं प्रिंट्स और पोस्टर्स और बड़े बड़े पैनाफ्लेक्स बनते हैं। तो आइए कुछ इसी तरह के लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या अच्छा हुआ ये जो खत्म हो गया हाथ से बनाने वाला काम? नहीं, अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन मजदूर के लिए बहुत नुकसानदेह हुआ है। क्या नुकसानदेह? नुकसानदेह के भी जो लोग काम करते थे, बेसिकली आर्टिस्ट थे, वो आज सड़कों पे घूम रहे हैं और उनको कोई रोजगार नहीं है। तो जो कंप्यूटर से निकालते हैं वो आर्टिस्ट नहीं है? नहीं, वो आर्टिस्ट नहीं है, वो कंप्यूटर का जो डिजाइन करने वाले लोग हैं वही काम कर रहे हैं। तो अब वो मजदूर क्या कर रहे हैं जो बेरोजगार हो गए? वो ये फ्रेम लगा रहे हैं, कोई बैनर लगा रहा है, अब ये कुछ हो गया बस। वो बेरोजगार हैं तकरीबन, जी। काम खत्म उनका? बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं बेसिकली आर्टिस्ट था, 22 साल से मैं करता आ रहा हूँ, तो तकरीबन 5-6 साल से बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी बोर्ड फिटिंग का काम कर रहे हैं, तो इसी से अपना सिलसिला चला रहे हैं। फिल्म से वाबस्ता लोगों से भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और आइए और लोगों से भी बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज बात कर रहे हैं, आज असाइनमेंट के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, और इस तबाही में किसी एक का हाथ नहीं है, सिनेमा मालिकान भी इस तबाही में पेश दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद है जहांज़ेब बेग, सिनेमा ऑनर हैं, और जो इल्ज़ाम जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया कि सिनेमा ऑनर्स भी इसमें शामिल हैं, हम बात करेंगे जहांज़ेब साहब से कि आप जिम्मेदार हैं सिनेमा की तबाही में, ये पाकिस्तानी फिल्म्स की तबाही में। जहांज़ेब साहब, ये इल्ज़ाम है आप पर। देखिए जी, पहले तो मैं स्टेटमेंट से एग्री नहीं करूंगा, लेकिन आपके प्रोग्राम के टॉपिक से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूं। जो आपने कहा कि हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है, और यही रियलिटी है कि हमारी इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि आपके स्टूडियोज़, आपकी फिल्म प्रोडक्शन, इवन आपके सिनेमाज तक जो खस्ता हाल हैं, उनके हालात ख़राब हैं। उसमें फ़र्क सिर्फ क्या आया, अगर हम मोटी बात करें, जो आपने इल्ज़ाम की बात की, हमने इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए जो इक़दाम किए हैं उसका रिज़ल्ट आज आवाम के सामने है। आज हम बैठे सिनेमा के ऊपर अच्छी डिस्कशन कर रहे हैं, उसके एक टर्न अराउंड पे बात कर रहे हैं। 35 साला पॉलिसी के ज़रिए जो आपने बंद रखी, देखें, आई एम श्योर कि आप इंडियन फिल्म पे भी आएंगे, और आपका शायद ये इल्ज़ाम जो है वो इंडियन फिल्म के हवाले से ही है कि अदरवाइज़ तो हम सारे इकट्ठे हैं। आपने कहा कि हम सारे इकट्ठे हैं इस इंडस्ट्री के जिस भी हाल में पहुंचने में। इंडियन फिल्मों का एक फिनोमेना है, उसमें उरियानी, उसमें बेहूदगी, उसमें ऐसे डांसेस, ऐसे मनाजिर दिखाए जाते हैं जो कि निहायत ही बद असरात छोड़ते हैं हमारे यूथ पे, हमारे बच्चों पर। तो क्या, व्हाट अबाउट दैट? देखें, क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसका जवाब आपको ये दूं कि आप आवाम से इस बात का जज करवाएं कि एक पोल करवाएं कि जनाब ज़्यादा उरियानियत, ज़्यादा फहाशी जो है वो उनके जहन में, अपने बच्चों को वो पाकिस्तानी फ़िल्म पे लेके जाना चाहेंगे आंखें बंद करके, सिलेक्टिव नहीं, हर फिल्म पे, या वो इंडियन फिल्म या इंग्लिश फिल्म पे लेके जाना चाहेंगे। तो मेरे ख्याल में उस पोल का जो रिजल्ट, आप अपने बच्चों की बात करें,
आप मैं- क्या कहेंगे? आपने मैं आवाम बच्चे की बात ऐसी कर रहा फिल्में देखें जो आप कौम के बच्चों को दिखा रहे हैं सिनेमा पे? हूं। बिल्कुल वो देख सकते हैं, और मैं वही चीज़ दिखाऊंगा जो मेरे बच्चे देख सकते हैं। मैं मेरे लिए अपने बच्चे और हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो बराबर हैं, बिकॉज हम वो चीज़ नहीं, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर जो चीज़ मेरे ख्याल में, जो मेरे जहन के मुताबिक पाकिस्तानी होने के नाते इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए, ऐसे वायलेंट कल्चर को नहीं प्रमोट करना चाहिए, मिसाल के तौर पे तो मैं उसको फिल्म को अपने सिनेमा में नहीं लगाता, ठीक है ना। अब मुझे आप फोर्स करें कि यार वो अच्छी फिल्म है, मैंने बहुत सारी सो कॉल्ड हिट फिल्में जिनसे पैसा कमाया जा सकता है, अगर आप बात कर रहे हैं, उनको हमने छोड़ा है। हम बात कर रहे थे जहांगीर साहब से आज असाइनमेंट, एक सेंसिटिव इशू पर हम बात कर रहे हैं, सेंसिबल इशू पे बात कर रहे हैं हम असाइनमेंट के आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, ये फिल्में जो भारतीय फिल्में ज्यादा यहाँ पे लगती हैं, ये पाकिस्तानी भी? पाकिस्तानी तो बहुत कम लग रही हैं, भारतीय ज़्यादा चल रही हैं फिल्में तो इस वक्त यहाँ पे। पाकिस्तानी कम चल रही है? पाकिस्तानी बहुत कम चल रही हैं, फिल्मों का मेयार ही नहीं है पाकिस्तानी फिल्मों का, इसलिए इंडिया से फिल्में ला के ये चला रहे हैं यहाँ। होना क्या चाहिए पाकिस्तानी में? कोई मेयार होना पाकिस्तान में चाहिए, लगनी चाहिए इंडियन हाँ, नहीं पाकिस्तान में अगर फिल्में इंडिया की लगेंगी तो पाकिस्तान का तो बिजनेस बिल्कुल, ये इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो जाएगी, बल्कि तबाह हो चुकी है। भारतीय फिल्में लगनी चाहिए पाकिस्तान में? नहीं, भारतीय फिल्में नहीं लगी रही, लेकिन इनका पाकिस्तानी फिल्मों का जो कल्चर है वो कुछ बेहतर होना चाहिए, कोई इसमें स्टोरी होनी चाहिए, कोई सबक होना चाहिए कि जो किसी को कुछ हासिल हो। पाकिस्तान में लगनी चाहिए इंडियन फिल्में? इंडियन फिल्में बहुत लगनी चाहिए, लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान का मेयार अच्छा होना चाहिए, तो फिर ये कामयाब है, अदरवाइज ये फ्लॉप है। लोगों की तान भाई मैयार पे आके टूटती है, मैयार अच्छा होना चाहिए, तो मैयार क्या वजह है अच्छा नहीं है, ये भी हम डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन लोगों के कमेंट्स बहुत जरूरी हैं। पाकिस्तान में इंडियन फिल्में जो लग रही हैं अच्छी बात है? नो, जो शान है वो शान ही है, जो ये इंडियन कोई फायदा नहीं। तो इंडियन नहीं लगनी चाहिए पाकिस्तान? नहीं लगनी चाहिए। ये देखें, ये लगी हुई है, मेरा दिल खराब होता है। पाकिस्तानी फिल्म पाकिस्तान में लगनी चाहिए, इंडियन फिल्म इंडियन में लगनी चाहिए। पाकिस्तान में लगनी चाहिए इंडियन फिल्में? हाँ जी, लगनी चाहिए। लोग कौन सी फिल्में ज्यादा शौक से देखते हैं? इंडियन ही ज़्यादा देखते हैं शौक से। क्यों देखते हैं इंडियन? ये उनकी मर्जी हो, इंडियन में अच्छी होती है, गाने गुने अच्छे होते हैं, स्टोरी अच्छी होती है। हाँ जी, नहीं लगनी चाहिए इंडियन? बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं लगनी चाहिए? यूँ नहीं लगनी चाहिए कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो रही है इंडियन फिल्मों की वजह से। हमारी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो रही है या और भी कोई तबाही हो रही है, मनफी असरात लोगों के जहनों में? बिल्कुल इंडियन फिल्म बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाही के हवाले से, और यकीनन जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करते हैं और ये बात की जाती है कि ज़बू हाली के शिकार है, तो ये तो एक सुनते सुनते कान पक चुके हैं। भारतीय फिल्मों का पाकिस्तानी सिनेमाओं में राज है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मोहम्मद परवेज़ कलीम। उनसे हम दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वजूहात क्या हैं, आखिर हुआ क्या पाकिस्तान फिल्म के साथ। सर, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं ये जो तमाम सूरत हाल, ओवरऑल सूरत हाल, पाकिस्तान फिल्म तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अगर कहा जाए तबाह हो चुकी है, ज़बू हाली का शिकार है, तो सुन सुन के कान पक चुके हैं। जिम्मेदार कौन है? डायरेक्टर्स जिम्मेदार हैं, एक्टर्स जिम्मेदार हैं, राइटर्स जिम्मेदार हैं, प्रोड्यूसर्स जो 1+2 करना जानते हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कोई डिज़ास्टर आता है या कोई तबाही आती है तो सबसे पहले उसके असबाब बनते हैं, ऐसा माहौल बनता है, और ये एक लंबी दास्तान है जिसे मैं अगर चाहूँगा तो शायद इस प्रोग्राम में बंद ना कर पाऊँगा, इसलिए कि ये बड़ा मुश्किल है। मैंने बतौर फिल्मसाज, बतौर हदायतकार, बतौर राइटर तकरीबन कोई 177 के करीब फिल्में जो हैं वो मैंने आज तक लिखी हैं, और कुछ डायरेक्ट किए हैं, कुछ प्रोड्यूस किए हैं, 4-5 फिल्में। एक हिस्सा हूँ मैं, इस जुड़ा हुआ हूँ इस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से, और जुड़ा इसलिए हुआ हूँ कि ये मेरी माँ है। इसी के आंगन में मैं खेला हूँ, कूदा हूँ, बचपन था मेरा, खेला है, फिर मैं जवान हुआ हूँ, फिर मेरे बाल सफ़ेद हुए हैं, और जब बाल सफ़ेद हो गए तो फिर फिल्म तबाह हो गई? नहीं, फिल्म तबाह जो है उसके बहुत से फैक्टर हैं भाई, बहुत से कॉजेज़ हैं। वो उसका सबसे पहले तो यहाँ जो था वो ये हुआ कि अभी कोई हमारे पास भी थोड़ी सी, हमारी भी अपनी भी थोड़ी सी गलतियाँ हैं, उसको भी हम एडमिट करते हैं कि कुछ ज़्यादती जो है वो एक गंडासा एक यकदम निकला और छा गया, उससे एक फ़न का कद जो था वो कम होता चला गया, और फ़न का सर भी थोड़ा किसी ने उसे काट भी दिया और कभी कभी ज़ख्मी भी किया फ़न को। फ़न और फ़नकार जो थे वो
चूँकि थोड़े थोड़े इससे शिद्दत पसंदी से थोड़े घबराए भी और थोड़े ऊब भी गए और मोनोटनी का शिकार हो गई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। और लोगों ने, व्यूवर्स ने जो था वो फिल्में जो है वो फैशन के तौर पे भी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि उस दौर में भी अच्छी फिल्में बन रही थी। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दौर में आज के दौर में भी आज भी बन रही हैं अच्छी फिल्म जी। अभी भाई लोग और लब में गुम जो है वो आपके सामने है, वो मेरी तहरीर की भी फिल्में हैं। बाज़ार हुस्न से मैं शुरू हूँ और आज तक मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। और एक आपको बड़ी हैरत होगी कि जिस हिंदुस्तानी फिल्म का आज बड़ा चर्चा है, जिसके मद्दाह मरे जा रहे हैं उसको इंपोर्ट करने के लिए, और पाकिस्तानी की फिल्म इंडस्ट्री की ज़बून हाली में जो एक बहुत बड़ा फैक्टर बना है, वो हमारी ये गलती मैंने पहले बयान किया है, कुछ थोड़ी हमारी भी हैं। थोड़ी क्या कि आप कसर नफ्सी से काम नहीं ले रहे? कसर नफ्सी नहीं है ये असल में ये है कि ये ऑन द होल नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत से इश्यूज़ हैं। एक इशू मैंने कहा है अभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का कि ये जो थोड़ा सा गंडासा और कलाशनकोफ ने एक असर किया, उसके बाद जो ताबूत का कील साबित हुआ वो हुआ कि यहाँ मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ एक फिल्म गिफ्ट के तौर पे आई मुग़ल आज़म, और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया, वो कलर करके जो उन्होंने जी जी, और वो रेफरेंस बन गई मेरे भाई। आज इंडियन फिल्म और इंडियन कंटेंट जो खुला है तो उसका वो रेफरेंस है, रेफरेंस बनी उस वक्त भी मेरा। तो आपके हम नाम परवेज़ मुशर्रफ इसके जिम्मेदार हैं? जी, मैं उनकी एक मोहब्बत जो थी या इखलाक का जो मुजाहरा था वो कि आसिफ के बेटे के लिए, वो हमारे लिए वाले जहाँ बन गया, क्योंकि मेरा ख्याल उन्होंने दूर रस न देखा, करीब ही देख के उन्होंने फैसला कर लिया। मुझे बताइए कि कौन सा देहात है पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कि जहाँ पर तंग लिबास पहनकर लड़कियां नाचती हों? तो ये भी तो हमारी फिल्मों में दिखाया जा रहा है। What is that? दिखाया जाता रहा है। आज जो फिल्म बीन है उसी की तरह आज का जो फिल्म साज है या जो आज का फिल्म बनाने वाला है वो अवेयर हो चुका है। अब कहीं भी आपके सामने यही लाइन पे जो फिल्में लगी हैं, आपके सामने ये लब में गुम है, भाई लोग है, जुगनी है, तो इन फिल्मों में आप देखें, गौर करें, आपको कोई ऐसी लड़की दिखाई नहीं देगी, वो आपको प्रॉपर फिल्म दिखाई देगी, जिनका हमने पोस्ट जो हैं वो बाहर के मुल्कों से कराए हैं, थाईलैंड से कराए गए हैं कि आप इंडियन कंटेंट का मुकाबला कर सकें। इंडियन फिल्में हटा देनी चाहिए सिनेमाओं से, ये हाल है पाकिस्तान फिल्म रिवाइवल का। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को ही नहीं, पाकिस्तान की नई नस्ल को बचाने के लिए हमें नई नस्ल बचाना है, हमें मुल्क की सालमियत को देखना है, हमें अपने मुल्क का हमने लोगों का जो सकाफत और कल्चर है उसको नहीं ओढ़ना है। हमें नई नस्ल को अपनी सकाफत और कल्चर देना है, हमें बताना है कि हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे क्या नज़रियात हैं, हमारे क्या ख्यालात हैं। ये सारी बातें आप हमारी फिल्म से देखेंगे। आज तो बच्चा बैठा हुआ जो है वो तो ब्लॉग्स के साथ बैठा हुआ घर में जो है वो लगन मंडप बना रहा होता है, आपको पता है इस बात का। आज वो विश्वासघात और वो फेरों के जिक्र करते हैं बच्चे। हमारे कैमरामैन, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे एक्स्ट्रास, हमारे एक्टर्स के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, वो गर्म कैसे होंगे दोबारा? वो गर्म इस तरह होंगे कि इंडियन फिल्म आप बंद करें ताकि यहाँ एक फिल्म जो है ये पाकिस्तानी फिल्में बनना शुरू हों। हिंदुस्तानी फिल्म का मसला ये बना हुआ है मेरे भाई, हमें हिंदुस्तान के फन या फनकार से कोई लगावटबाजी नहीं है, हमें अपने बच्चों की जो है वो रोटी का फिक्र है। बात यह है कि लोग तो ये समझते हैं कि फिल्म जो है वो हिंदुस्तानी फिल्म बंद कर दो, हिंदुस्तानी फिल्म बंद कर दो और साथ में हिंदुस्तानी क्यों फिल्म बंद कर दो। हमारे सिनेमाओं में हमारी ही फिल्म जो है हम बैगर्स की तरह लेके जाते हैं, यानी अपने ही मुल्क में हम अपने ही मुल्क के सिनेमा। तो ये भारतीय एजेंट्स हैं सिनेमा? ये मैं एजेंट्स नहीं कहूँगा, लेकिन ये उनके हम ख्याल हैं। ये किसी के भी दोस्त नहीं है, ये असल में सिर्फ और सिर्फ दौलत के दोस्त हैं। ये वो लोग होते हैं, ये भी होते हैं मनी मेकर्स जो होते हैं ना, वो किसी के दोस्त नहीं होते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे यकीनन पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात हो रही है, सर्वाइवल की बात हो रही है। हमारे आर्टिस्ट हैं, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस, उनके चूल्हे जो ठंडे पड़े हैं उनको गर्म करने की बात हो रही है। दोबारा से रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान फिल्म की बात हो रही है। हमारे साथ रहिए। जी, सिनेमाओं में ज़ाहिर पार्किंग का भी बंदोबस्त होता है। पार्किंग के हवाले से पता चलता है कि कितने लोग फिल्म देखने गए हैं, कितने आए हैं और कितना इंटरेस्ट शो लोग कर रहे हैं फिल्मों में। पार्किंग के हवाले से बात करें तो क्या यहाँ पे आप पार्किंग को देखते हैं तो लोग आ रहे हैं, रश है लोगों का? रश तो ऐसे ही 2-4 गाड़ियाँ आ जाती हैं, 5 आ जाती हैं, 10 आ जाती हैं, है कोई इंसान को कोई। तो लोग आजकल नहीं आ रहे फिल्म देखने? आजकल बहुत कम आते हैं। बहुत कम आ रहे हैं? बहुत कम। क्या वजह है इसकी? इसकी वजह क्या, महंगाई है, रोटी पूरी नहीं होती इंसान दी, तो फिल्म क्या देखेगा जी। 150 रुपये टिकट है, 100 रुपये टिकट है। टिकटें बिकती हैं यहाँ पे सिनेमा में? जब इंडियन फिल्म लगती है तब ज्यादा बिकती हैं या पाकिस्तानी फिल्म जब लगती है तब ज्यादा बिकती हैं?
पाकिस्तान की फिल्मों का रुझान ज़्यादा होता है अगर कोई फिल्म अच्छी बने तो। इंडियन फिल्म की कॉपी वीडियो जो है वो बहुत जल्द रिलीज हो जाती है, जिसकी वजह से सिनेमा का बिजनेस इतना अच्छा नहीं होता। अभी कौन सी फिल्म लगी हुई है? रीमा की फिल्म चल रही है लव में गुम। तो कितने टिकटें बिकी अब तक? अब तक तो आज की अगर हम बात करते हैं, आज कितने बिकी? आज तो बहुत कम है, ना होने का अच्छा बराबर बिजनेस है। नहीं हुआ इस फिल्म का? नहीं, आज बहुत नहीं, पहले बहुत अच्छा हुआ है, एक दफ़ा उतर गई है मैंने, उसके बाद लोगों ने फ़ोन किए हैं कि दोबारा फिल्म को लगाओ। तो ये मीठी ईद से लगी हुई है फिल्म? जी, इसकी पहले पब्लिसिटी नहीं हुई। फिल्म अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है। इसमें इंडियन स्टार भी हैं? एक ही है, जॉनी लीवर। उसके अलावा स्टोरी अच्छी बनी हुई है, मगर इसकी पब्लिसिटी नहीं की गई। इंडियन फिल्मों की तरफ क्यों रुझान है? लोग जब इंडियन फिल्में लगी होती हैं, आपने कहा कि ज़्यादा टिकटें बिकती हैं। वो इसलिए कि पहले लोगों को शौर नहीं था इतना फिल्म देखने का, अब लोगों को शौर आ गया फिल्म इंडस्ट्री। पाकिस्तानी फिल्म देखते हैं, हम इंडियन भी देखते हैं। पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं आप लोग? जी ज़रूर देखते हैं। ज़्यादा रुझान इंडियन फिल्मों का है पाकिस्तानी का? नहीं, इस वक्त तो हर तरफ ही इंडियन फिल्मों का, लेकिन जो इस वक्त ना फिल्में पाकिस्तान में बन रही हैं, ये वोटी लेकर जानी है पहले बनी थी, या जो भाई लोग बनी है, जिस दौर के मुताबिक लोगों का इस तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ड्रामों का पास बहुत महंगा होता है, ये सस्ती तफरीह। यानी अच्छी फिल्में बने तो लोग देखते हैं? हाँ, अच्छी बने तो फिर तो देखते हैं। यहाँ सिनेमाओं में इंडियन भी लगी हुई हैं, पाकिस्तानी भी लगी हैं, रश जो है वो ज़्यादा भारतीय फिल्मों में होता है। सर ये अब अपने माइंड की बात है, अब अपना ज़हन है, जो जहाँ लगा ठीक लगा, लेकिन पाकिस्तानी फिल्में भी अच्छी हैं, अगर उनकी भी अच्छी है तो वो भी देखो। एक यलगार जो कि भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में देखने में आ रही है और पाकिस्तानी फिल्में कहीं खो चुकी हैं। हम बात करते हैं एक सिनेमा के मैनेजर कैसर सनाउल्लाह मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कि ये भारतीय फिल्मों को यहाँ तरजीह देते हैं या पाकिस्तानी फिल्मों को। कैसा, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी फिल्में क्यों पस्ती की तरफ चली गई? असल में जब से ये जो इंडियन फिल्में आई हैं और केबल पे लोग इंडियन फिल्मों को देख रहे हैं, तो देखने वाले जो हैं वो बड़े बाशऊर हो गए हैं। उनको पता चल गया है कि अब जो असल में फ़िल्म कैसी होती है, अच्छी फ़िल्म, और जो सुनाई दे और जो दिखाई दे। अब पाकिस्तानी फिल्में वही 1980 वाले फार्मूले पे बन रही हैं। लेकिन अगर 80s या 70s की दहाई की बात करें और पाकिस्तान फिल्म की बात करें तो बड़े बड़े नाम हमें देखने में आते हैं। एक वो दौर भी था समाज, आईना और इस तरह की फिल्में। इससे पहले अगर चले जाएँ तो सुधीर या दर्पण की बात करें, या हम सबिया खानम की बात करें, या दीगर बहुत से ऐसे नाम लिए जा सकते हैं, तो वो भी तो बेहतरीन दौर था। उस वक़्त सिर्फ PTV था, एक ही चैनल था, लोग इतने बाशऊर नहीं थे। तो अब 40-50 चैनल हैं और बड़ा कंपटीशन है। इंडियन फिल्म ने आके लोगों को बड़ा बाशऊर कर दिया और हम उसी फार्मूले पे लगे हुए हैं। जब तक हम अपने स्टूडियो की मशीनरी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जदीद तकाज़ों से हम आहंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम जो हैं वो लोगों को मुतासर नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम जो है वो अब घर बैठे फैसला कर लेती है कि इस फिल्म को देखने जाना है, इस फिल्म को नहीं देखना। अगर केबल पे भारतीय फिल्में लग रही हैं और वही फिल्में हम देखते हैं सिनेमा की भी जीनत बनती हैं, तो लोग तो ऑलरेडी देख भी चुके होते हैं, तो फिर क्यों लोग इसका सिनेमा का रुख करते हैं? सिनेमा पे जो है इंडियन फिल्म का या पाकिस्तानी फिल्म का चार्म अभी तक बरकरार है। बड़ी स्क्रीन पे जो साउंड सिस्टम है, लाइट सिस्टम है, और सिनेमा में जो दूसरे लवाजमात हैं, लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और इंडियन फिल्म जो है वो 15 दिन के अंदर अंदर पायरेसी की नज़र हो जाती है। लोग CD और केबल पे उसको देख लेते हैं। 70% लोग तो जो हैं वो केबल पे उस फिल्म को देख लेते हैं, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा सिनेमा का रुख नहीं करते। लेकिन अगर पाकिस्तानी फ़िल्म भी मियारी होगी, जैसे कि ये भाई लोग फिल्म थी, जुगनी थी, इसने स्टार्ट में अच्छा बिजनेस किया, मजाजिन ने अच्छा बिजनेस किया, वोटी लेके जानी ने अच्छा बिजनेस किया, रीमा की फिल्म है लव में गुम, उसने अच्छा बिजनेस किया। अच्छी फिल्म होगी, लोग उसको देखने आएंगे। अगर फिल्म मियारी नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, उसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम अच्छा नहीं होगा, वो स्क्रीन पे दिखाई या सुनाई नहीं देगी, लोग उसको नहीं देखेंगे। सिनेमा वाले भी भारतीय फिल्मों को तरजीह देते हैं क्योंकि बिजनेस उनको वहाँ से मिलता है, पाकिस्तानी फिल्मों को नहीं देते। असल में ये एक मनफी प्रोपोगंडा है जिसकी हकीकत में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, 2007 में 22 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश हुई है, 2008 में 18 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश हुई है, 2009 में 15 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश हुई है, 2010 में सिर्फ 8 पाकिस्तानी फिल्मों की नुमाइश हुई है। 150 सिनेमा घर हैं पूरे पाकिस्तान में,
कैसे मुमकिन है कि 8 पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो 150 सिनेमा घरों का पेट भर सकें? असल वजह यह है कि हमारे पास प्रोडक्ट की कमी है। हम इंडियन फिल्म की तरफ बात ले जाते हैं। इंडियन फिल्म आई है 2008 में, और जबकि 700 सिनेमा घर थे 80 में, 80 से लेके 2000 तक 500 सिनेमा घर जो हैं 550 सफ़ा 80 से मिट गए हैं। तो उस वक्त तक तो इंडियन फिल्म नहीं थी। यहाँ जिस सिनेमा में मैं मौजूद हूँ, यहाँ देख रहा हूँ कि बहुत ही कम लोग जो हैं वो फिल्म देखने के बाद वापस आए हैं, बाहर निकले हैं, और इनसे हम पूछते हैं कि क्या इसकी वजूहत हो सकती हैं। क्योंकि सैकड़ों सीटें लगी होती हैं सिनेमा हॉल के अंदर, लेकिन चंद लोग, जो कि जैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि आटे में नमक के बराबर लोग थे, ये भी कहना गलत होगा इस मौके पर। क्या ख्याल है, फिल्म पाकिस्तान की ज़्यादातर क्यों नहीं देखी जा रही? अच्छी है फिल्म, बेहतरीन है, देखने वाली है फिल्म, स्टोरी है, ठीक है, अच्छी फिल्म है। उसके बावजूद लोग भारतीय फिल्मों को तरजीह देते हैं। जी, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है ये जो है ना, भारतीय फिल्में जो है ना वो उसमें ज़रा स्टोरी हो रहा है और पाकिस्तानी में स्टोरी हो रहा है। आपका क्या ख्याल है? ये फिल्में तो बहुत अच्छी हैं, अदाकार भी अच्छे हैं, इनमें शूटिंग वगैरह भी अच्छी होती है, लेकिन जो भारतीय फिल्मों को या दूसरी इंडियन फिल्मों को तरजीह देते हैं ना, ये इन लोगों का अपना मौजूद होता है, ये उनके अपने ख्याल होते हैं। लेकिन जो फिल्में बनाई हैं इनका अपना ख्याल है को देखे ना। आप सारी फिल्में देखते हैं? फिल्में तकरीबन मैं पाकिस्तानी फिल्में देखता हूँ, उनको पसंद करता। इंडियन फिल्मों को पसंद नहीं करते? इंडियन फिल्मों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। पाकिस्तानी और पंजाबी फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं उनको, जिनके ना पसंद करते हैं। और भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बात की जाए लोगों से और दरियाफ्त किया जाए कि आखिर मसला है क्या मसला है। आखिर पाकिस्तानी फिल्में इतनी नहीं चल रही हैं, अभी भी बहुत से कम लोग निकले जो है ना, अभी ऐसी फिल्में नहीं जो फिल्म बीनों को घर से निकाल के लेके आए, तो उन्हीं को रिस्क लेके पकड़ के नहीं लेते ये लोग, रिस्क नहीं लेते। रिस्क नहीं लेते, बात नए चेहरे पे पैसे लगाने हैं। तो जो इस पर आप जो सिनेमा के हालात आपके सामने ही हैं, 8-10 बंदे हैं तो इनके भी खर्चे हैं, सारा कुछ है। क्या किस तरह से करेंगे कि भारतीय फिल्में नहीं लगे, फिर हालात बेहतर हो जाएंगे? अब देखिए ना, 6-7 सिनेमा रह गए हैं सारे, उनमें भी 2 दिन भारतीय फिल्में लगी होंगी। हमने कोशिश की लोगों से भी दरियाफ्त करने की आखिर वजूहत हैं क्या। सिनेमाओं में भी जो पाकिस्तानी फिल्में लगी हैं तो वो लोग आते हैं लेकिन ना होने के बराबर। इंडियन फिल्मों को ज़्यादा तरजीह देते हैं आप लोग? It's not about आप लोग, जनरल पॉपुलेशन। Nobody likes पाकिस्तानी मूवीज़ by the way, जिस तरह की पाकिस्तानी मूवीज़ आ रही हैं, मार धाड़ और गंडासा एंड ऑल दैट। हमारी सोसाइटी में पहले ही बहुत एग्रेशन है और पहले ही बहुत फ्रस्ट्रेशन है। Nobody likes frustration and aggression। तो इंग्लिश या इंडियन मूवीज़ में थोड़ा सॉफ्ट टच होता है, that's why people like to watch that movies and nothing else। Don't you think कि इंडियन फिल्मों में इस तरह के मनाजिर होते हैं जो आमतौर पर हम नहीं चाहते कि हमारी फैमिली ग्लोबलाइजेशन की वजह से तो इस तरह की चीज़ों से एक्सपोजर तो आपको वैसे ही मिल गया है। मतलब सिर्फ वो मूवी देख के अगर आप कहें कि आपके बच्चे या आपकी फैमिली में से कोई जो है ना स्पॉइल हो रहा है, तो यू कैन नॉट स्टॉप दैट थिंग, दैट इज़ ऑन योर डोर स्टेप नाउ। तो फिल्म स्पॉइल नहीं कर रही, इंडियन फिल्में स्पॉइल नहीं कर रही? सिर्फ इंडियन फिल्में नहीं, अगर आप उनको ब्लॉक भी कर देंगे, पर्सनली आई डोंट वांट दोज मूवीज टू बी प्लेड ऑन आवर सिनेमास, लेकिन अगर हम उन मूवीज़ को ब्लॉक भी कर दें तो बाकी चैनल्स और बाकी चीज़ों के थ्रू इतना ग्लोबलाइजेशन की वजह से इन चीज़ों के साथ इतना एक्सपोजर हो चुका है कि आप इस चीज़ को अपनी सोसाइटी में आने से रोक नहीं सकते। इंडियन फिल्में जो लग रही हैं पाकिस्तानी सिनेमाओं में, तो पाकिस्तानी इंडस्ट्री तो पहले ही तबाह है और ज़्यादा तबाह हो रही है। सर पाकिस्तानी इंडस्ट्री बेशक पहले तबाह है, लेकिन अभी देखिए पाकिस्तानी इंडस्ट्री की अपनी गलतियाँ हैं। लोग इंडियन मूवीज़ को एंजॉय करते हैं, उनमें स्टोरी होती है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री फिल्म देख लें आप, कोई किसी किस्म की स्टोरी नहीं, कोई किसी किस्म का मोरल नहीं। इस वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ये हाल है, वरना अगर ये अपने आप को बेहतर बनाना चाहे तो। भारतीय फिल्में पाकिस्तानी सिनेमा में लगती हैं तो इसका पाकिस्तान पर मनफी असरात नहीं पड़ता? मेरा नहीं ख्याल। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई है, इसमें इंडियन फिल्मों का कोई किरदार नहीं है? नहीं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री खुद ही आगे नहीं लेकर आ रहे, तो क्या आ गया है ये। हमारे अवाम भी तो इंडियन फिल्में ही देखना चाहते हैं, तो क्या अवाम भी कसूरवार नहीं है? नहीं, अवाम देखना चाहती है पाकिस्तानी, अगर कोई अच्छी चीज़ आगे लेकर आते हैं तो अवाम भी देखना चाहेगी। नहीं, इंडियन फिल्में जब अवाम देखना चाहती है तो इंडियन ही फिल्में सिनेमाओं में लगती हैं, पाकिस्तानी फिल्में खुद अवाम भी देखना नहीं चाहती, ऐसा है? पाकिस्तानी फिल्में देखना चाहती है अवाम, लेकिन नहीं, वो आगे नहीं ले, कोई अच्छी चीज़ लेकर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम देखेगी। अभी बोल मूवी कुछ अच्छी थी जो पाकिस्तानी अवाम ने लाइक की है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात हो रही है, जो तबाही इस वक्त दिखाई दे रही है चारों तरफ। अगर हम देखें सिनेमा में जो है वो भारतीय फिल्मों का राज है या अंग्रेज़ी फिल्में हमें लगी हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तानी फिल्म का कुछ पता नहीं है, अच्छी फिल्में कहते हैं कि बन नहीं रही हैं, टेक्नीशियंस बेहाल हैं, उनके पास
मुनासिब रोज़गार भी नहीं है, फिर वो लोग इसी से कैमरे और लाइट से ही वाबस्ता जो लोग हैं, उनकी क्या आप बीती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक सीनियर नाम, अगर हम बात करते हैं कैमरे और लाइट्स की, वकार बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम पूछते हैं कि जी उन्होंने क्या देखा, किस तरह तबाही जो है वो हुई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। तबाही कैसे हुई वकार साहब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की? देखिए मेरी बात सुन, मैं तबाही तो नहीं कहूँगा इसे, तबाही तो खैर एक बड़ा खौफनाक सा लफ्ज़ है। बाकी बात है कि आते हैं क्राइसिस आते हैं। डिफेंड करेंगे आप इस बात को कि नहीं तबाही नहीं है? नहीं, मतलब ये फॉर द टाइम बीइंग है, ये क्राइसिस है। ये जो टेक्नीशियंस और इससे वाबस्ता कैमरे और साथ में जो दीगर ज़ाहिर है कि इक्विपमेंट्स होती हैं, उनसे वाबस्ता जो लोग हैं, उनकी अगर हम देखें तो कस्बा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग, तो उसकी क्या वजूहत है? वो सिर्फ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गुजार रहे हैं, और भी बड़े दुनिया में शोबे हैं पाकिस्तान के बीच में। आप कभी बाहर निकल के देखें लोगों के हालात क्या हैं। जिस मुल्क के बीच में कद्दू जो खाता नहीं था, शलजम कोई खाता नहीं था, वो अब जाकर कीमत वो 80-80 रुपए 100 रुपए बिक रहे हैं आके। आप पहले मैं डॉक्टर लिख देता कि जाके पेशेंट को जी अंगूर खाओ, फलाना खा, किस तरह खा सकता अंगूर? डॉक्टर तो लिख देगा क्योंकि उसने तो अपनी फीस लेनी है। चले अभी अगर इंडियन फिल्म की बात करें, इंडियन फिल्में जो फैली हुई हैं हमारे सिनेमाओं की जीनत हैं, इंडिया की फिल्म ना लगी हो तो सिनेमा ऑनर्स को चैन नहीं आता, तो वो आप नहीं समझते एलिमेंट है? नहीं, वो एलिमेंट तो है बीच में, ये इतना है, मैं आई एग्री कि वो भी एलिमेंट है इसके बीच में। लेकिन कहने का मकसद है कि अगर इंडियन फिल्म लगती है यहाँ पर सिनेमा, देखें लोगों ने करोड़ों हार रुपए लगा के सिनेमा बनाए हैं, आखिर वो उसके बीच में वो जनाब अली उनको फिल्में तो चाहिए ना। तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस बात को? नहीं, मैं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नहीं, मैं नहीं कर रहे हैं इंडियन फिल्में लगा नहीं, मैं ये नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ अगर इंडिया की पिक्चरें पाकिस्तान में लगती हैं तो क्या एक अगर इंडिया की यहाँ पर आती है तो एक पाकिस्तान की भी लगे फिल्म वहाँ पर जाकर इंडिया के बीच में। सिनेमा से या फिल्म के चलने से न सिर्फ वो लोग जो इससे वाबस्ता हैं उनका रोजगार, बल्कि पान शॉप जो सिनेमा के बाहर होती है वो भी मशहूर है, उसका बिजनेस भी इससे वाबस्ता है। और फिल्में नहीं लगेंगी, लोग नहीं आएंगे तो ये भी कारोबार बैठ जाएगा। क्या हुआ फिर आपका कारोबार, फर्क पड़ा उससे? कारोबार बैठ गया है, लोग नहीं आ रहे सिनेमाओं की तरफ? बहुत ज़्यादा ज़ाहिरी बात है, फ़र्क तो पड़ता है। जब हम फिल्म जब ज़्यादा हिट होती है तो तब हमें फ़ायदा मिलता है, वरना अदरवाइज अपनी जिस तरह सिनेमा फारिग है तो हम भी फारिग ही बैठे हुए हैं। लोगों का रुझान कम होता जा रहा है तो ज़ाहिरी बात है दुकानदारी पर असर तो पड़ता है। तो पहले कितना काम होता था और अब कितना काम हो रहा है? पहले तो आपके सामने था कि इतना रश हुआ करता था और ब्लैक में टिकटें मिला करती, तो हमारा काम भी उससे मरूज पर हुआ करता था। लेकिन अब उसके साथ साथ हमारा भी काम डाउन होता चला गया है। जब लोगों ने सिनेमा आना बंद कर दिया तो ज़ाहिरी बात है हमारी दुकानदारी पे भी फर्क है। ब्लैक पे तो टिकटें वैसे भी बिकनी नहीं चाहिए ना? पहले बिकती थी ना, अब तो सारा निज़ाम ही तब्दील हो गया हुआ है। जी, जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल की बात हो रही है या इसके जो वाबस्ता लोग हैं उनके सर्वाइवल की बात होती है तो जाहिर है कि उससे ही जो रिलेटेड कुछ शख्सियात हैं उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अगर हम ड्रामे की बात करें या फिल्म की बात करें तो उसमें मुस्तनद नाम कुछ हमारे सामने आते हैं और ऐसा एक नाम हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। राशिद महमूद, पाकिस्तान फिल्म की बात करें या ड्रामे की बात करें, एक्टिंग की बात करें तो एक नुमाया तरीन नाम हमारे साथ मौजूद है। इंडियन फिल्में सिनेमाओं में लग रही हैं, हमारे सिनेमाओं में। हमारी सिनेमा इंडस्ट्री जो है वो इंडियन फिल्मों की जीनत है, पाकिस्तानी फिल्में वो लगाते नहीं हैं। अब मेरा एक सवाल आपसे, इनको कौन इजाज़त दे रहा है? कौन इजाज़त दे रहा है इनको ये फिल्में चलाने की? जो अरबाब इख्तियार है उनकी इजाज़त से चल रही फिल्म। मसला मेरा दिल चाहता है कि मैं बाबा आदम और अम्मा हवा पे एक टीवी सीरियल बनाऊं और उस विजुअलाइजेशन में जाऊं जो हमें फीड की गई कि ये हुआ था, ऐसे वो ज़मीन पे उतरे, तो मैं नहीं बना पाया क्योंकि उसके लिए मुझे जो रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर है वो मेरा रिलीजन उनकी इजाज़त नहीं देता, मेरे मुल्क का कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, तो मैं नहीं बना रहा। वो कौन है जो ये सारी इजाज़तें नहीं और वो इजाज़त दिए चले जा रहा और वो लग रही, क्यों लग रही हैं? आपने पूछा उनसे जाके जो इजाज़त, कि भाई आप हमसे जो सवाल पूछ रहे हो कि इंडियन फिल्म नहीं, एक सीनियर एक्टर जिसका नाम राशिद महमूद है जी, क्या वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में प्राइम मिनिस्टर हाउस तक नहीं जा सकता? नहीं जा सकता? क्या वो बात नहीं कर सकता वज़ीर आज़म गिलानी से? क्या वो उसको लिफ्ट नहीं कराएंगे? असल में बेटा पता क्या हो गया हुआ है, यहाँ हम फर्दन इंडिविजुअल हम एक दूसरे की खामियां जो है ना उसको तलाश कर रहे हैं। हम सबको मिनहसुल कौम, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है या कोई सियासी जमातें हैं या आम आदमी, हम सबको अपना एहतसाब करना चाहिए। बहुत कुछ हो गया इसमें, क्या हो गया होगा भूल जाओ किसने, उसने क्या किया, मैंने क्या किया।
छोड़ दो, हो गया जो बर्बादियां थी हो अच्छा, गई। जो फिल्म अब हमें मिलकर ये डिसीजन उरियानी की भी बात कर लेते हैं। उरियानी फहाशी जो हो रही है उन फिल्मों में, आपने जैसे बात की, हम अगर इंडिविजुअली भी अपनी एफर्ट दिखाएं या अपना जो हमारा किरदार बनता है वो अदा करें, मेरा फिर वही ऐसी फिल्म में आप क्यों काम करते हैं जिसमें उरियानी दिखाई जाती है? मैंने नहीं किया। मैं सुल्तान राय के दौर से लेके नजर शबाब के दौर से लेके आज भी आपको जो बनती है उसमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है। मैंने कभी नहीं किया। ऐसे लोग जो फैमिली मूवीज की बात करते हैं, माओ बहनों के साथ फिल्म देखने की बात करते हैं, वो लोग क्या काम नहीं करते ऐसी फिल्मों में? मेरा फिर एक बार वही जवाब होगा कि ऐसी फिल्म को जो सेंसर बोर्ड इजाज़त दे रहा है, उस जो अरबाब इख्तियार वहाँ बैठे हुए जो कह रहे हैं ये कौन इजाजत देता, कैसे चल रही है वो फांसी, कैसे फिर इजाजत पे आ रहे हैं? आप मुझे बताया ना कि इंडिविजुअली हम नहीं काम कर रहे हैं ना, हम इंडिविजुअल सतह पे तो हम नहीं कर रहे हैं ना। घुस बैठिए जो राशिद महमूद को पैसे मिलेंगे तो वो फिल्म में काम मैं नहीं करता, मैं पैसे नहीं करता, मुझे नहीं चाहिए पैसे बेटा। मैं नाजिश काश्मीरी का बेटा हूँ, मैं बत्तियां देखने नहीं यहाँ आया हुआ, मैं कमिटेड होके इस फील्ड में आया हूँ। मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर में काम किया, रेडियो पाकिस्तान कराची में किया, दोनों, और फिल्म्स के हवाले से भी मैं यहाँ आके को फिरने नहीं आया, तो मुझे बुलाया गया था टीवी पे, तो हल क्या है? अब हल पे आ जाते हैं, बॉटम लाइन। हाँ, ये असल जो बात हल ये है कि हम सारे मिलके आपस में जुड़, दुनिया बहुत आगे चली गई है, टेक्नोलॉजी जो है उसको इस्तेमाल करने के लिए वो ट्रेंड लोग भी चाहिए जो उसको यूज करना जानते हो। यूथ पे छोड़े हम, ये जो चले हुए कारतूस है ना जितने सारे के सारे, बस कर दे, उनकी जरूरत नहीं है। आप कहते हैं कि जी फिल्म इंडस्ट्री की हुकूमत ने मदद नहीं, हुकूमत ने इधर जहाँ तक मेरे इल्म में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पहले 5 बरस इनको टैक्स की छूट दे रखी, अब भी शायद दोबारा मिल गई होगी। 65 लाख की फिल्म बना के 65 करोड़ रुपया लोगों ने कमाया इस मुल्क में, इससे ज्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट क्या दो आपने उसमें दाव। जिसने अच्छी फिल्म बनाई उसकी चली, हम अच्छी फिल्म बना नहीं रहे बेटा। आपके पास जब तक कहने के लिए बात बड़ी नहीं है, सुनी नहीं जाएगी। हजरत अली करमुल्ला वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो ये क्या रहा है। हम बड़ी बात के बगैर फिल्म बना रहे हैं, हमारे पास बात बड़ी है नहीं और हमने फिल्म शुरू कर ली, फलां को ले लो फलां, वो ये गिमिक्स नहीं चलेंगी बेटा। 10 प्रोड्यूसर मिल जाओ कि जी मैं 70 लाख, तेरे पास 70 है, तू 70 लाख, उसके पास करोड़, जोड़ो 10 करोड़, नई टेक्नोलॉजी अरेंज करो और यूथ पे छोड़ दो, नई पे, वो बहुत अच्छा काम करे, उनको को बना के दें वो आपको। जरूरी तो नहीं कि आप ही, आपसे नहीं बननी तो ना बनाओ। आज के प्रोग्राम में हमने जायजा लिया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाही और पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की अलगार की। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत और मुताल्लिका इदारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को तबाही से बचाएं ताकि लोगों को अच्छी तफरीह मुहैया हो सके। इसी के साथ ही असाइनमेंट का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। प्रोडक्शन टीम के साथ मैं हूं जुनैद जहांगीर।